नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली। एनडीए सरकार 3.0 का गठन हुआ और इस बार मोदी सरकार जैसे ही तीसरी बार बनती है, नरेंद्र मोदी जैसे ही तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते हैं, वैसे ही बिहार वाले उम्मीदों के ख्वाब देखने लगते हैं। अब बिहार को लेकर कई सारे ख्वाब हैं, बिहार के लोगों के कई सारे सपने हैं और बिहार के लोग इस बार सपना देखना क्यों शुरू कर चुके हैं। चाहते तो ये सपना 2014 में भी देख सकते थे, 2019 में भी देख सकते थे। हालांकि बिहार वालों ने देखा भी था, भले ही वो सपना पूरा ना हुआ हो, लेकिन 2024 में बिहार वालों का ये सपना क्यों अब मजबूत तरीके से ज्यादा प्रभावी होने लगा है, बिहार वालों की उम्मीदें क्यों ज्यादा मजबूत होने लगी हैं, ये आपको समझना होगा। अब आपको पता है कि इस बार जो एनडीए सरकार बनी है केंद्र में, उसका स्वरूप बदल गया है। ना तो 2014 वाली सरकार है, ना तो 2019 वाली सरकार है। अब 2024 में जो सरकार बनी है वो एनडीए सरकार है और इसका स्वरूप इस कदर बदला है कि इसमें बिहार की भूमिका बहुत ज्यादा है। बिहार इसमें हीरो बनकर उभरा है और इस हीरोगिरी का कारण कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। हालांकि और कई घटक दल हैं जिनकी चर्चा हम कर लेंगे, चाहे वो टीडीपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर खुद नीतीश कुमार की पार्टी हो। इन तमाम पार्टियों की भूमिका इस बार की एनडीए सरकार में बढ़ी है। लेकिन बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार जो हैं इस सरकार के अगुवा बनकर उभरे। अब यही कारण है कि केंद्र में बिहार से देखिए 8 मंत्री बनाए गए हैं मोदी कैबिनेट में, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, रामनाथ ठाकुर हो, ललन सिंह हो, सतीश चंद्र दुबे हो, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, तमाम लोगों को एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। हालांकि पहली बार कई लोग मंत्री बने हैं, लेकिन एक बार फिर से जो मंत्री बनने वाले हैं उनमें गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय का नाम शामिल है। मुजफ्फरपुर के जो निषाद जीते हैं, राजभूषण चौधरी निषाद जो जीते हैं, भारी मार्जिन से उन्होंने लोकसभा का इस बार चुनाव जीता है, उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। लेकिन इस बार बिहार की उम्मीदें इसलिए बढ़ गई हैं कि ये तमाम लोग अब बिहार के लिए क्या करेंगे उस पर नजर रखनी होगी और बिहार के लिए कितना बड़ा काम करेंगे उस पर नजर रखनी होगी। और यही कारण है कि बिहार के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है कि नीतीश कुमार अब कुछ ना कुछ दबाव देकर बिहार के लिए वो सब कुछ कराएंगे जो अब तक नहीं हो पाया। अब नीतीश कुमार ने इसे लेकर संकेत दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेते ही नीतीश कुमार ने एक मैसेज छोड़ दिया है और वो मैसेज क्या है वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आप नीतीश कुमार के इस पोस्ट को देखिए, उसके बाद आप इस मैसेज को समझ पाइएगा। देखिए, नीतीश कुमार ने लिखा है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। नीतीश कुमार बहुत नहीं बोलते हैं, नीतीश कुमार चंद लाइनों में अपनी बातें कहते हैं, चंद शब्दों में अपनी बातें कहते हैं और इशारों में काम करते हैं। नीतीश कुमार ने पहले भी इशारा कर दिया था। नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी ने शपथ तीसरी बार नहीं ली थी पीएम पद की, उसके पहले जब बैठक बुलाई गई थी एनडीए गठबंधन दल की, उस बैठक में भी नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि अब हो सकता है बिहार के लिए भी कुछ होगा, जो काम रुके हुए हैं वो शायद हो जाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने इशारा कर दिया है, बड़ा मैसेज छोड़ दिया है कि बिहार का विकास भी अब संभव हो पाएगा और इस विकास में नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग मिलेगा, इसकी उम्मीद हम करते हैं। अब बिहार वालों की उम्मीदें कितनी सच होती हैं, बिहार वालों की उम्मीदों पर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार कितना खरा उतरती है, एनडीए सरकार कितना खरा उतरती है, नीतीश कुमार कितना खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात हो। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।